बार, तुझे से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा, मिलके गाए हम सब तेरा ही शुक्रान, चरणों में तेरी खुशियाँ अपार। आए प्रभु हम तेरे वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से प्रभु हमको बुलाते हैं अपने इस पावन वेदी के समक्ष, हमको उसकी कृपाओं से भरने के लिए। और जब प्रभु हमें बुलाते हैं तो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम पवित्र मन से, पवित्र जीवन से उनके समक्ष उपस्थित होंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने हर एक गलतियों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से, एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि प्रभु के सामने उपस्थित योग्य रीति से हो सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सामर्थ्य को जगा और शीघ्र आकर पाप की जोखिमों तथा दुष्परिणामों से हमारी रक्षा कर। तेरी दया से हम उनसे छुटकारा पाकर मुक्ति पाने के योग्य बन जाएं। तो पिता ईश्वर तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 29, पद संख्या 17 से 24। उस दिन अंधे देखने लगेंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, थोड़े ही समय बाद लोबानोन फल वाटिका में बदल जाएगा और फल वाटिका जंगल बन जाएगी। उस दिन बहरे ग्रंथ का पाठ सुनेंगे और अंधे देखने लगेंगे, क्योंकि उनकी आंखों से धुंधलापन और अंधकार दूर हो जाएगा। दीनहीन प्रभु में आनंद मनाएंगे और जो सबसे अधिक दरिद्र है वह इज़राइल के परम पावन ईश्वर की कृपा से उल्लसित हो उठेंगे, क्योंकि अत्याचारी नहीं रह जाएगा। घमंडियों का अस्तित्व मिटेगा और उन कुकर्मियों का विनाश होगा जो दूसरों पर अभियोग लगाते हैं, जो कचहरी के न्यायकर्ताओं को प्रलोभन देते और बेईमानी से धर्मियों को अधिकारों से वंचित करते हैं। इसलिए प्रभु याकूब के वंश का ईश्वर, इब्राहिम का उद्धारकर्ता यह कहता है, अब से याकूब को निराशा नहीं होगी। लोग याकूब के परम पावन प्रभु को धन्य कहेंगे
और इज़राइल के ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। भटकने वालों में सद्बुद्धि आएगी और विद्रोही शिक्षा स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किस से भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हालेलुया। देखो हमारा प्रभु सामर्थ के हाथ आएगा और अपने सेवकों की आंखों की ज्योति प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु वहां से आगे बढ़े और दो अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब यीशु घर पहुंचे तो वे अंधे उनके पास आए। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हां प्रभु। तब यीशु ने यह कहकर उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी हो गई और यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देकर कहा, सावधान, यह बात कोई न जानने पाए। परंतु वे घर से निकलते ही उस पूरे इलाके में यीशु का नाम फैलाने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार है जिसमें यीशु दो अंधों को चंगाई देते हैं, उन्हें दृष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे तो हम सुसमाचार में यीशु के द्वारा यह दृष्टि प्रदान करने वाले चमत्कार कई बार देखते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग स्थान पर यीशु ने दृष्टि दी है। उदाहरण के तौर पर बार्थेमियुस को, वह भिखारी जो मार्ग में बैठा हुआ था, उसे यीशु ने दृष्टि का दान दिया। लेकिन मत्ती जब सुसमाचार में इस दृष्टि के दान की घटना का एक विवरण देता है यहां पर, तो उसकी इस घटना में कुछ स्पेशल है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वहां कोई एक अंधा नहीं पर दो अंधे व्यक्ति हैं। ठीक है, नंबर तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे भी बढ़कर जो खास बात है वो ये है कि जब इन अंधों ने यीशु को पुकार कर कहा, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या यीशु ने मुड़कर उनको दृष्टि का दान दिया? आप YouTube में देखते हैं तो फिर से थोड़ा बिहाइंड जाकर सुसमाचार को फिर से सुनना, तब आपको जवाब मिलेगा कि यीशु ने वहां पर इन अंधों को चंगाई नहीं दी। मत्ती रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि इन अंधों ने यीशु को पुकार कर कहा, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, और अगले ही वाक्य में संत मत्ती लिखते हैं, जब यीशु घर पहुंचे
तो ये अंधे उनके पास आ गए। मतलब रास्ते में ये दो अंधे यीशु चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, इनको मालूम हुआ, इन्होंने पुकार कर कहा कि हम पर दया कीजिए। यीशु ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और ये लोग फिर भी यीशु के पीछे पीछे चलते रहे। अंधे होने के बावजूद भी शायद टकराते हुए कैसे भी वो आगे बढ़े, और जब यीशु घर पहुंच गए, ये दोनों अंधे भी उनके पीछे पीछे यीशु के घर पहुंच गए। और वहां यीशु ने उनसे एक प्रश्न किया, क्या तुमको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं? और इन दोनों अंधों ने जवाब दिया, जी हाँ प्रभु, हमें मालूम है कि आप हमें चंगाई प्रदान कर सकते हैं। और फिर यीशु ने कैसे उनको चंगाई दी, उन्होंने उनके आंखों को स्पर्श किया और जो बात कही बड़े महत्वपूर्ण बात है, बहुत मायने रखती है। यीशु ने कहा, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाए। और वे दोनों फिर से देखने लगे। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी आंखें चंगाई हो जाए, पर यीशु ने कहा, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, चमत्कार जो यीशु ने उस दिन दिखाया, उसमें इन दोनों अंधों के विश्वास की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, परख थी। क्योंकि सबसे पहले तो जैसे ही इन्होंने यीशु को पुकारा, यीशु ने उसका जवाब नहीं दिया। और जब वो पीछे पीछे घर पहुंच गए, तब एक बार फिर से जैसे यीशु ने उनके विश्वास की परीक्षा परख लेते हुए पूछा, क्या तुमको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं? पर ये दोनों अंधे अपने विश्वास में मजबूत रहे। ना केवल अच्छे अवसर पर विपरीत परिस्थिति में भी ये दोनों अंधे, यीशु पर इनका विश्वास अडिग रहा। यीशु से इनका विश्वास कम नहीं हुआ। इन्होंने यीशु को छोड़ा नहीं, पर ये यीशु के पीछे पीछे ही चलते रहे, तब तक प्रार्थना किए जब तक उनकी प्रार्थना पूरी नहीं हो गई। वास्तव में उसके बाद भी वो यीशु से जुड़े रहे। इसलिए तो उन्होंने यीशु का नाम पूरे इलाके में फैला दिया। प्रिय भाइयों बहनों, ये पूरी घटना हमें भी कुछ सिखलाती है। सबसे पहली बात कि ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं तुरंत हमारी प्रार्थना सुनी जाए। और आजकल लोग इसी बहकावे में आ जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं, मनुष्य में कोई भी आपको बहकाए नहीं। ईश्वर हमारे विश्वास को जानता भी है और वह उसकी परख भी करता है। और इसलिए सच्चे विश्वास पर बने रहना यह आपके और मेरे लिए एक चुनौती भी है, पर हमारा यह कर्तव्य भी है। कई बार मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर अपने ही भाई लोग जो शायद अन्य डिनोमिनेशन के भी हो सकते हैं, वो कितना बहलाते फुसलाते हैं। और जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, जो कैथोलिक थोड़े कम विश्वासी हैं या कमजोर हैं जिनका विश्वास, उनको बहलाते फुसलाते बोलते हैं, तुम्हारे चर्च में क्या रखा है, तुम हमारे पास आओ, तुमको सब कुछ मिलेगा। और वे लोग जो शायद अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जब वो ऐसे प्रलोभनों को देखते हैं, जो चाहते हैं कि तुरंत ही उनकी सारी मांगे पूरी हो जाएं, वे लोग भटक कर गलत मार्ग में चले जाते हैं। आज प्रभु का वचन और प्रभु की जीवन की यह घटना, अंधों को ये जो दृष्टि का दान दिया, यह घटना आपको और मुझको सचेत करती है कि हमें सच्चे विश्वास से भटकना नहीं है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में कभी कभी देर लगा सकता है, क्योंकि वो हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। पर हमें चाहिए कि हम उस विश्वास में अडिग रहे। प्रिय भाई और बहनों, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कितना भी प्रलोभन क्यों ना हो,
कितने भी सुख सुविधा के झूठे वादे क्यों ना हो, ये लोग कैथोलिक धर्म से कभी भी नहीं भटके। मैंने कितने ऐसे लोगों को सुना है जो लोग कहते, फादर हमारे घर में भी ऐसे लोग आते थे, हमारे लिए भी कुछ कुछ बोलते थे, कभी कभी प्रार्थना करते थे, कभी कभी खूब गाते थे और हमको बोलते थे हमारे साथ चलो। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ईश्वर कौन है और हमारे लिए कैथोलिक कलीसिया के मायने क्या है, और इसलिए हम कभी भी कैथोलिक कलीसिया को नहीं छोड़े। ऐसे लोग आपके लिए और मेरे लिए एक आदर्श बन सकते हैं। यीशु को कोई बिजनेस के लिए मत रखो अपने पास। यीशु कोई बिजनेस करने की चीज नहीं कि जहां मुझे बिजनेस में फायदा है मैं उस जगह पे जाऊंगा और वहां से यीशु को मानूंगा। गलत बात, गलत बात। प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु हमको सिखाता है विश्वास की परीक्षा हो सकती है। जीवन में दुख, परेशानी, तकलीफों के द्वारा हमारी परीक्षा हो सकती है, पर सच्चा कैथोलिक क्रिस्तीय वही है जो अंत तक यीशु के पीछे पीछे चले। आज आपसे और मुझसे भी यीशु यही चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि ये डगर, ये सफ़र बहुत कठिन है। कई बार प्रलोभन के द्वारा मुझे भी डर लगता है कि कहीं मेरे भी पांव फिसल न जाएं, पर प्रभु मैं तेरा बन के रहना चाहता हूँ। सिर्फ कोई बिजनेस के लिए नहीं कि जहाँ मेरा फायदा है तब मैं तेरा हूँ, बिल्कुल नहीं, पर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे विपरीत ही परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तेरा होके रहना चाहता हूँ। प्रभु तू इसके लिए मेरे सहायता कर, मेरे विश्वास को मजबूत कर। मैं तुझसे और तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया से कभी नहीं भटकूं। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हमें ऐसे गुण पुण्य नहीं हैं जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा का गीत गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम विशेष रूप से उन सब मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है।
हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विभिन्न उद्देश्यों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए प्रिय भाइयों बहनों, उन दोनों अंधों के समान जो जब तक उनकी विनती यीशु ने सुनी नहीं, पुकारते रहे, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। हम भी पिता से अपनी हर एक आवश्यकताओं के लिए पूरे विश्वास और भरोसे के साथ अब वही प्रार्थना कहे जो स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं।
हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले,